बिहार को तो हम लोग तो मांग हमारी तो विशेष राज्य का दर्जा है। कौन नहीं समझता है जो नौकरी किसने दिया। अब दावा करने की बात है, दावा तो कोई कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज फिर से एक पुरानी मांग को ही दोहरा दी है और वो मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। आज विजय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, इस मामले पर हम आपको सुनाते हैं। बिहार को तो हम लोग तो मांग हमारी तो विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन ये भी बात हम लोग मानते हैं और सरकार मानती है कि हम लोग तो विशेष सहायता के हर सूरत में हकदार हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं उसमें हमने जो तरक्की की रफ्तार बनाई है, आज पूरा देश देख रहा है, सब लोग मान रहे हैं कि आज विकसित प्रदेशों से भी किसी भी मामले में हमारे प्रगति की दर कम नहीं है, बल्कि कई मानों में हम सबसे आगे हैं। तो इस हालत में भी हम गरीब हैं। ये दोनों चीज़ों को अगर साथ देखिएगा कि हम ईमान। तो सुना आपने विजय चौधरी को। वहीं नौकरी के मुद्दे पर भी उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि नौकरी किसने दी है, लेकिन मीडिया पर ही उन्होंने कहा कि लेकिन आप लोग जो हैं उसको खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सबको लेकिन पता है कि नौकरी किसने दी है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी नौकरी के मुद्दे पर, सुन लीजिए। अब क्या लालू जी सर, नौकरी देने का होड़ मचा हुआ है सब में, सब कोई दावा कर रहा है, खास करके तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने नौकरी शुरू करवाया थके हुए सीएम से। ये तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप उनको प्रचारित करते हैं। आप या कौन नहीं समझता है जो नौकरी किसने दिया। अब दावा करने की बात है, दावा तो कोई कर सकता है, लेकिन नौकरी किसने दिया ये बिहार की जनता समझती है। और कहाँ वाली नौकरी उन्होंने दी और उसके बाद से नौकरी जो मिल रही है वो कौन दे रहा है। उसके पहले जो नौकरी मिली थी वो किसने दिया था। नौकरी सरकार की तरफ से तो लगातार जो आंकड़े पेश किए गए हैं कि 10 लाख नौकरी का दावा था और अभी तक का जो प्रोजेक्शन है कि अगले साल तक लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा था। वो तो दोगुने से भी अधिक करीब 22 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तो अब इसमें कोई दावा कर रहे हैं तो दावा करने से किसी को कोई रोक सकता है क्या। सर, नीट पेपर एग्जाम के बाद बिहार में टीयर 3 होने वाला है, तो पेपर लीक जैसे मामले से निपटने के लिए। तो सुना आपने विजय चौधरी को नौकरी के मुद्दे पर किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरा है। वहीं आज नीतीश कुमार और खुद विजय चौधरी ने गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गंडक बराज और इन इलाकों में उफनाई नदियों का हवाई सर्वे किया। सर्वे से लौटने के बाद विजय चौधरी ने अपने कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान विजय चौधरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नेपाल में लगातार बारिश हो रही थी। नेपाल में होने वाली बारिश की वजह से बिहार के कई जिले प्रभावित हुए हैं। अत्यधिक बारिश होने की वजह से 15 से लेकर 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। 2004 के बाद इतना पानी आया है। वहीं क्या कुछ इंतजाम किया है सरकार ने बाढ़ को लेकर, वो सुन लीजिए विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले कई दिनों से नेपाल में लगातार बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सभी जानते हैं कि नेपाल का जो हम लोगों का जुड़ा हुआ इलाका है, ख़ास तौर से जो गंडक से लेके बागमती से लेके कोसी तक उसका जल अधिग्रहण क्षेत्र नेपाल में पड़ता है।
और उसमें अगर बहुत अधिक बारिश होती है तो स्वाभाविक रूप से जलस्राव काफ़ी बढ़ जाता है। और इस बार जो पिछले 3-4 दिनों में जो जलस्राव की मात्रा बढ़ी, ये समझिए कि लगभग 15-20 वर्षों का रिकॉर्ड था एक तरह से, क्योंकि अभी जो कल तक गंडक में 4,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज आ गया। ये समझिए पिछले कई वर्षों में, ये 2004 के बाद से इतना पानी कभी नहीं आया था। तो स्वाभाविक रूप से जब इतना मतलब वॉल्यूम में पानी आता है तो हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ता है, और गंडक के तटबंध पर और कोसी में भी काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ा, और कोसी में भी लगभग 4 लाख का 3,97,98,000 क्यूसेक का जलस्राव आ गया, जिसके कारण कोसी में भी बढ़ते जल स्तर से हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ा। लेकिन हमारे अधिकारी शुरू से ही वहाँ पर स्थल पर मौजूद थे, अपने तटबंध की लगातार निगरानी कर रहे थे, और जो भी बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री है वो हम लोगों ने समय रहते, जो भी आक्राम्य स्थल हैं जिसको हम लोग वल्नरेबल स्पॉट्स कहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मतलब उसका स्टॉक जमा करके रखा है। हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि कल उन्होंने अपने स्तर पर समीक्षा की, और आज उन्होंने स्वयं ये जो बढ़ते हुए जल स्तर का इलाका है, ख़ासतौर से गंडक नदी से या गंडक प्रणाली से संबंधित उस पूरे क्षेत्र का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। और इस तरीके से पटना से चल के सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसके हर क्षेत्र को हम लोग देखते गए। फिर वहाँ वाल्मीकि नगर बराज के पास हम लोग उतर कर बराज पर जो जलस्राव आ रहा था, डिस्चार्ज आ रहा था, उसका भी हम लोग मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया, और फिर वहाँ पर बैठ के सभी विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की। सुना आपने, क्या कुछ तैयारी है सरकार की। विजय चौधरी ने बता दिया है, अत्यधिक पानी होने की वजह से गंडक और कोसी नदी में जलस्तर बढ़ गया है, तटबंध पर दबाव बढ़ा हुआ है। लेकिन विजय चौधरी का कहना है कि हमारे अभियंता लगातार निगरानी रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, और खुद उन्होंने सर्वेक्षण की पूरी तस्वीर देखी है। सर्वेक्षण कर गोपालगंज से लेकर वाल्मीकि नगर का निरीक्षण उन्होंने किया है, और वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर कई निर्देश दिए हैं, जानकारी ली है। जिन इलाकों में पानी घुसा है उन इलाकों में बचाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिया कि जो बाढ़ प्रभावित है उन्हें तुरंत आवश्यक मदद पहुंचाया जाए। तो बड़ी बात विजय चौधरी ने कही है, एक तो विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा नौकरी के मुद्दे पर उन्होंने तेजस्वी को घेरा है, और बाढ़ को लेकर क्या फिलहाल स्थिति है और आगे किस तरीके से निपटा जाएगा अगर स्थिति और विकराल होती है तो। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।